राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्या सांसारिक जीवन और माया को साथ साथ भोगते हुए भी हम ईश्वर को पा सकते हैं? क्या भगवान कृपा करेंगे अगर हम पूजा भी करें और भक्ति भी और माया का भी सुख साथ साथ लें? हम्म सावधानी रखते हुए, अगर जहर को वैद्य शोध करके दे दे तो रोग निवारण का हेतु होता है। अगर स्वतंत्र रूप से पा लिया जाए तो वो मृत्यु का कारण बन जाता है। यद्यपि विषय सुख अज्ञान के कारण ही सुखद लगता है। कोई भी भोग है, उसे आप तभी तक सुख के रूप में अनुभव करते हैं जब आप उसको सुख मानकर चिंतन करते हैं, मूल पे उसके पहुंचे। जैसे आपको कोई भी भोग है, खान पान किसी भी इंद्रिय का भोग है, पहले आप उसका चिंतन होता है और उस चिंतन में आप डूबते हैं सुखद भावना करके। चिंतन को कुछ ऐसा प्रभाव होता है कि हम जैसा चिंतन करते हैं वैसे ही हमें सृष्टि भासने लगती है। ये एक जादू है, एक माया का ऐसा आकर्षण है। जैसा हम चिंतन करते हैं वैसे ही हमारी सामने दृष्टि बदल जाती है। तो जहां हमारा चिंतन हुआ कि शरीर में सुख है, पदार्थ में सुख है, पद में सुख है, धन में सुख है, यही सब सांसारिक सुख हैं। अगर चिंतन न हो और फिर आप किसी सुख को भोग करके उसका सुख का अनुभव करके बताओ तो हमें डायरी पास रखो और आपका हम चिंतन खींच लें भय द्वारा या प्रियता द्वारा, तो आपको कहीं सुख नहीं मिलेगा। कई बार हमने सत्संग में एकांतिक में भी कहा है कि जैसे किसी व्यक्ति को कह दिया जाए कि तुम जितने सुख चाहते हो मैं सब तुम्हारे सामने रखता हूं, ये पूरा मकान है, इसके अंदर हर सुख तुम्हें मिलेगा जो चाहोगे, पर तुम्हें हम फिर शाम के गोली मार देंगे। डायरी पेन रखना और भोग करके हर सुख का निर्णय बताना। किसी भी सुख में उसे कोई सुख का अनुभव नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्रिया तो वो कर रहा है, क्योंकि उसका चिंतन आपने खींच लिया। अब चिंतन उसका मृत्यु में पहुंच गया कि अब उसको कोई सुख नहीं मिलेगा। ऐसे ब्रह्म ऋषियों ने, महात्माओं ने अपने चित्त को प्रेम के द्वारा भगवान में अर्पित कर दिया। तब उन्होंने, ऐसा नहीं कि सब महात्मा ब्रह्मचारी ही रहे हों या वनवासी ही रहे हों। वन में हम सब महात्माओं की वंश परंपरा से हैं। अगर मूल में देखो, गोत्रों की तरफ जब जाओ तो याज्ञवल्क्य गोत्र, भरद्वाज गोत्र, गर्ग गोत्र ऐसे पाया जाता है। मतलब हम ऋषियों की संतान हैं। उन ऋषियों ने अनुभव किया कि चिंतन के कारण ही विषयों में सुख है। नहीं तो भगवान ने लिखा दुखालयम अशाश्वतम, मृत्यु लोक में हर प्रकार से भोगने पर परिणामता दुख ही मिलता है। और अशाश्वतम परिवर्तनशील और नाशवान है। तो जो परिवर्तनशील है, नाशवान है, दुखमय, उसमें हमें सुख कैसे भासता है? अज्ञान के कारण। अज्ञान का स्वरूप क्या है? इस देह को मैं मानना। जब तक हम देह को पुरुष भाव से नहीं स्वीकार करेंगे तब तक स्त्री शरीर में आकर्षण नहीं होगा। जब तक हम अपने को शरीर नहीं मानेंगे तब तक किसी भोग को हम अधर्म पूर्वक सेवन नहीं कर सकते। ये शरीरा अभिमान ही अज्ञान है। अगर अब हम चिंतन को, जो आपने कहा विषय सेवन करते हुए हम कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं कि भक्ति भी चलती रहे और विषय सेवन भी चलता रहे, उसके लिए चिंतन, भक्ति का स्वरूप बाहरी नहीं होना चाहिए। इसके लिए चिंतन होना चाहिए। पहला, मैं जैसा भी हूं प्रभु का हूं। एक एक शब्द याद रखना तो बिल्कुल फाइनल पे पहुंच जाओगे। मैं जैसा भी हूं, मैं ऐसा हूं ऐसा नहीं कहता। मैं भगवान का भक्त हूं, मैं जितेंद्रिय हूं, मैं पवित्र हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं भजनानंदी हूं, ऐसा कुछ नहीं। मैं जैसा भी हूं प्रभु का हूं। दूसरा, मेरे पास जो कुछ भी है मेरे प्रभु का दिया हुआ है। तीसरी बात, जो भी मैं भोग रहा हूं प्रभु की प्रसन्नता के लिए भोग रहा हूं। तो आप कह सकते हैं जैसे संतानोत्पत्ति क्रिया है, इसमें प्रभु की क्या प्रसन्नता है? तो शास्त्र प्रमाण है, जिन्होंने संतान प्राप्ति नहीं की उनको आदेश दिया गया है, जाओ तुम संतान उत्पन्न करो क्योंकि ये हमारी पूजा है। जैसे करदम जी प्रकट हुए, भगवान ब्रह्मा जी ने देखा इनकी तपस्या और वैराग्य में रुचि है, तो उनका नहीं, पहले संतान उत्पन्न करो क्योंकि मेरी पूजा होगी, सृष्टि पूजा। उन्होंने तपस्या की, भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया और मांगा कि मुझे पत्नी प्रदान कीजिए। तो महाराज मनु की पुत्री देवहूति
पत्नी रूप में मिली और भगवान स्वयं उनके पुत्र रूप में कपिल के रूप में प्रकट हुए। अगर उस भाव को आप भगवत पूजा मान लें तो काम भाव भी आपके भगवत प्राप्ति का हेतु बन जाएगा। जब हम उसे स्वयं भोक्ता बन करके धर्म के प्रतिकूल भोगते हैं, फिर वो आसुरी भाव हो जाता है, राक्षसी भाव हो जाता है, फिर वो पाप को प्रकट कर देता है। ऐसे ही आहार है, जैसे आप राज सैनिक हैं, अब आपके लिए हम कहें उबली हुई दाल पाइए और फुल्का पाइए और ये केवल थोड़ा सा सलाद ले, हम ऐसा नहीं कहेंगे। आपको जो भी हमारे देश की रक्षा के लिए, शरीर पुष्ट करने के लिए आहार दिया जाता है, उसे भगवान के द्वारा प्रेरित मानिए, क्योंकि आप राज सैनिक हैं। आपको कब कहाँ कैसी व्यवस्था होती है वो घर नहीं है, जैसी व्यवस्था होती है वैसी व्यवस्था में मैं हूं। पर पहला सूत्र जो कहा था, मैं जैसा हूं प्रभु का हूं, तो मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं। और बीच बीच में नाम जप कर दीजिए, जो भी नाम भगवान का प्रिय लगे वो स्मरण कीजिए, और जो कार्य आपको मिला है उसे केवल केवल सत्य को सामने रखकर कीजिए, तो इसी में भगवत प्राप्ति आपको हो जाएगी, संसार के सुख भोगते हुए। अगर हम थोड़ा भी अपने पद से गिर कर की चेष्टा करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। हम प्रणाम करते हैं अपने देश के उन सैनिकों को जिनके द्वारा हम सुरक्षित होकर भजन कर रहे हैं। अगर हमारे राज सैनिक अपने प्राणों की आहुति देकर रात दिन बॉर्डर में न खड़े हो ना, तो यहाँ हम भजन नहीं कर सकते। कोई भी धर्म की वृत्ति यहाँ नहीं चल पाएगी, क्योंकि यहाँ बैठकर बातें कर लेना अलग बात है। वो जो प्राणों को समर्पित, कहाँ से कब गोली आ जाए, कौन सा, फिर भी वो रात भर, हम सोते हैं चैन से, वो रात भर जगते हैं। उन्हीं की सुरक्षा, ये भगवत सेवा है। हम जो भजन करते हैं बिना परिचय के तुम्हें उसका हिस्सा मिलता है। जैसे तुम वहां हो, हमें परिचय नहीं लेकिन हम सुरक्षित हैं, ऐसे ही हमारा भजन तुम्हारी सुरक्षा में है। जितने भी भजन करने वाले हैं, अपने आप, जैसे आपका घर है, आपकी खेती है, आप रुपया कमाते हैं लेकिन टैक्स सरकार को देना पड़ेगा ना। ऐसे ही हम जिस सरकार में रहकर, जिसके द्वारा सुरक्षित रहकर भजन करते हैं, उन सब सरकारी जो धर्म से चलते हैं, संतों का आशीर्वाद और संतों का भजन उनकी सुरक्षा करता है। तो आप अपने धर्म से चलिए, कभी भी किसी भी प्रलोभन में आकर के अपने पद का अगर कहीं भी किंचन मात्र दुरुपयोग न कीजिए, तो यही पद परम पद का हेतु बन जाएगा, भगवान की प्राप्ति का हेतु बन जाएगा। तो इह परलोक सकल सुख पावत, इस लोक के भोग भी और परलोक में भगवत प्राप्ति भी उसको निश्चित होती है, जो इस कोटि से चलता है, ऐसा विचार करके चलता है। जी, महाराज जी, क्या इस जन्म का किया इसी जन्म में भोगेंगे या इस जन्म में पिछले जन्म का ही हिसाब? इसके दो प्रकार पाए जाते हैं। जैसे महत अपराध बन जाए तो फिर तत्काल लागू हो जाएगा आपके ऊपर, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। जैसे कोई दैन्य है, धर्म से चल रहा है, असहाय है, और आपको किसी ने प्रलोभन के द्वारा या असत्य प्रेरणा के द्वारा उसके नाश, और आपने उसका नाश कर दिया, अब वो आपको आगे जन्म के लिए बख्शेगा नहीं, इसी जन्म में आपका सर्वनाश शुरू कर देगा, क्योंकि महत अपराध बन गया। अगर साधारण पाप है तो इकट्ठा होते रहते हैं, वो फिर अगले जन्म में, लेकिन महत अपराध इसी जन्म में उसको नष्ट कर देता है। दो प्रकार के हमसे कर्म होते हैं, एक होता है सत्कर्म होता है, एक होता है असत कर्म, और ये तीसरा जो होता है महत अपराध कर्म होता है। ये जो महत अपराध कर्म है वो फिर बहुत दुर्गति कर देता है। जैसे महत अपराध कर्म में भ्रूण हत्या भी आता है, गर्भ हत्या आता है, गर्भस्थ शिशु माँ के द्वारा सुरक्षित पालित हो रहा है और उसको जैसे नष्ट, ये महत अपराधों में आता है। और जैसे आप जानते हैं कि ये अ, हमें अधर्म के मार्ग में लगाया जा रहा है, यद्यपि वो अपराधी नहीं है, पर मुझे मारना पड़ेगा। तो अब आप जानते हैं कि, तो उसका परिणाम फिर आपको इसी जन्म में वो कष्ट दे, क्योंकि उसकी जो पवित्रता है वो आपको बख्शेगी नहीं। अधर्मी को मार देने से आपको पुण्य मिलेगा, क्योंकि आप उस शासन विभाग में, आपने देखा हमारे राज, हमारे धर्म, हमारी प्रजा के लिए बाधक सामने आ रहा है, तो अब उसको, उसकी वही पूजा होगी। आपने गोली मारा, ये आपकी पूजा होगी, आपका पुण्य बढ़ेगा, आपकी भगवत प्राप्ति में वो बाधक नहीं बनेगी हत्या, वो सहायक बनेगी। लेकिन ये जाना, खूब अच्छी तरह जानते हैं, मैं किसी प्रलोभन से या किसी दबाववश ऐसा कर रहा हूं, फिर वो अपराध बन जाएगा। अगर इसमें सावधान रहा जाए तो हमारे जो पूर्व के पाप कर्म भी हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। एक सत्कर्म हजारों असत्कर्मों को पूर्व के भस्म कर सकता है। एक सत्कर्म, अगर आपने किसी ऐसे को बचा लिया
जो सत्य और धर्म पे चल रहा है, तो निश्चित मानो सारे असत कर्मों। एक बार हमने सत्संग में कई बार बताया है कि एक आदमी जो था वो बड़ा हत्यारा प्रकृति का था। तो जंगल में एकांत क्षेत्र में अगर कोई निकलता तो उसको लूट लेता और मारता, काट देता। तो एक संत भगवान निकले जो भगवत प्राप्त महात्मा थे। भगवत प्राप्त महात्माओं की वाणी में और उनमें अनंत शक्ति भगवान की जागृत हो जाती है। तो संत दरस जिम पातक तरे, संतों के दर्शन से स्वाभाविक पाप नष्ट होने लगते हैं। तो जे भी देखा तो मारने की इच्छा तो देखते ही हट गई, पर लूटने की इच्छा से तो एक वलकल की लंगोटी और कमंडल था। तो उनका बेटा तुम ऐसा क्यों करते हो? और भी प्रकार जीने के हैं, आप अच्छी मेहनत करके अच्छे से कमा सकते हो, दूसरों की हिंसा करते हो। तो वचन का प्रभाव ये पड़ा कि उनका महाराज मेरा स्वभाव बन गया है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, जब किसी को कष्ट देता हूं तो बहुत अच्छा लगता है। किसी को मतलब स्वभाव बन जाता है ना कि तलछना, दुख देना, किसी को बहुत पीड़ा पहुंचा तो उसको ऐसा हर्ष जैसा लगता है। तो उन्होंने कहा ये तो तुम्हारी दुर्गति पक्की है, तुम्हें बहुत कष्ट भोगना पड़े क्योंकि सारे पाप बन रहे हैं। तो एक भय सा लगा। उन्होंने कहा महाराज क्या मैं भी निष्पाप हो सकता हूँ? क्या मुझे भी भगवत प्राप्ति हो सकती है? उनका अवश्य। एक बार हमारे भारत के पवित्र तीर्थों का भ्रमण करो तुम, गंगा, यमुना, तीर्थराज, प्रयाग, काशी आदि, और फिर आओ हम तुम्हें दीक्षा देंगे और मंत्र जप करो तो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो उनका महाराज मैं कैसे जानूंगा कि मैं पवित्र हो गया हूं तीर्थों में? तो बड़े तपस्वी थे, तो उन्हें एक शुष्क लकड़ी दी, सूखी लकड़ी, और कहा जब ये हरी हो जाए, इनमें किनगा निकल आए तो जान लेना तुम्हारा सारा पाप नष्ट हो रहा है और तुम अब हमारी दीक्षा के अधिकारी हो। वो लकड़ी लेके चला। तो 10-20 किलोमीटर चला, बाहर एक जंगल में बट वृक्ष था बड़ा। सोचा आज रात्रि यहाँ व्यतीत कर लेते हैं, फिर लोगों से पूछ कर तीर्थ यात्रा कौन सा तीर्थ नजदीक है। तो उस वृक्ष के नीचे वहां ऊपर 4 जो है डकैत बैठे हुए इंतजार कर रहे थे कि और रात्रि हो और इस नगर, पीछे उस नगर में उन्होंने चोरी की थी तो उनके कुछ जन मारे गए थे। तो उन्होंने निश्चय किया था कि पूरे नगर को जला देंगे। तो एक बोला कि हम तो दक्षिण की तरफ से आग लगाएंगे, तुम अमुक की तरफ, तुम ऐसा ऐसा। वो नीचे बैठे, सोचा पूरा गांव जल जाएगा। बहुत से पशु पक्षी, बच्चे, माताएं, बहनें, हमने बहुत से पाप किए हैं, इन 4 को अगर हम मार दें, हमारा मारने का अभ्यास है, 4 को मार देते तीर्थ तो जा ही रहे हैं, पूरा नगर बच जाएगा। तो आवाज दी भैया अभी तुम्हारे प्लान में कमी है, हम इसके बचपन से अभ्यासी हैं, हमको भी सम्मिलित करो, आप नीचे आओ, हम तुम्हें बताते हैं कैसे प्लान। तो अब चारों एक साथ थोड़ी उतरेंगे, जो उतरता जाता चारों को मार दिया और सोचा अब यहाँ हत्या कर दी, हम नहीं रुकेंगे, आगे कहीं रुकेंगे। लकड़ी उठाई तो हरी हो गई। तो गुरु जी ने कहा था जिस दिन निष्पाप हो जाओगे लकड़ी है, अभी तो हमने कोई गंगा गोदावरी तीर्थ किए नहीं, पर गुरु जी ने कहा था लकड़ी, वो गुरुदेव के पास वापस लौट गए। तो कहा बेटा क्यों हिम्मत नहीं पड़ी क्या तीर्थों में जाने की? बोले गुरु जी आपने कहा था जब निष्पाप माने जाओगे जब तुम्हारी ये लकड़ी हरी हो जाएगी। तो अभी तो किसी तीर्थ ही ले गए, लकड़ी हरी हो गई कैसे? तो उन्होंने कहा वो 4 लोग पूरे गांव की हत्या करना चाहते इसलिए उनको मार दिया। तो उनका हाँ, पूरे गांव के बचाने का पुण्य प्राप्त हुआ और सारे पाप तुम्हारे नष्ट हो गए। देखो क्रिया वही हुई, हत्या ही, लेकिन परिणाम उसका क्या हुआ? उसके सारे पाप नष्ट हो गए और वो भगवान की शरण के लायक बन गया। तो आप जैसे जो क्रिया कर रहे हैं वो बहुत बड़ी भक्ति है। जैसे अर्जुन जी कह रहे हैं कि नहीं मैं मारूंगा नहीं प्रभु, उनका प्रभु पूज्य जन है, कैसे मारूं? तो भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया कि देखो ये भीष्म द्रोणाचार्य जैसे लौंग इलायची नहीं होती, ऐसे दाढ़ों में फंसे, देख मैं महाकाल हूं, मेरे द्वारा सब मारे जा चुके हैं, केवल तेरे को निमित्त बनना है। तो आपको जो पद मिला है उसको सांगोपांग देशभक्ति निष्ठायुक्त व्यतीत कीजिए और नाम जप कीजिए और जो हमने चर्चा की इसका चिंतन कीजिए, फिर देखिए आप महात्मा ही हैं, उसमें अंतर नहीं। युद्ध करते हुए भी अर्जुन जी को महात्मा कहा गया है, युधिष्ठिर जी को महात्मा कहा गया है। महात्मा महान आत्मा। अगर हम धर्म के विरुद्ध आचरण कर दे फिर गलत हो जाएगा। हमारा राष्ट्र आप लोगों से सुरक्षित है। अगर आप अर्थ की या किसी भी प्रलोभन की वृत्ति में आकर के अपने धर्म से डिग जाएं तो हमारी हानि हो जाएगी, हमारे राष्ट्र को धोखा मिल जाएगा। ये कभी नहीं होने पाए, क्योंकि हम कहीं किसी प्रलोभन में ना फिसल जाएं। तो जो जहां है, भारत का एक एक व्यक्ति भारत के लिए विशेष है। कोई ये ना समझे कि नहीं वो विशेष, मानो किसान है, अगर वो अपने धर्म से चलकर करता है तो राष्ट्र को भोजन मिलता है। जो जहां है
वो सब विशेष है, पर अपने धर्म का पालन करते हुए भगवत स्मरण करे, इसी से इस लोक के सुख और परलोक के दोनों सुख प्राप्त हो जाते हैं।